Okay, so bank rate we have already understood, and yesterday we talked the whole process also. अब बैंक रेट का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या रिलेशन रहेगा, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बैंक रेट को ड्यूरिंग इन्फ्लेशन बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? बढ़ाना चाहिए. बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बढ़ाने से क्या होगा, बैंकों के पास पैसा कम रहेगा. वेरी गुड. अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो कमर्शियल बैंक जो है वो अपनी बोरोइंग्स कम कर देगी आरबीआई से, एंड दिस इज हाउ दे विल गिव लेसर लोन्स. बैंक रेट बढ़ेगी तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा आएगा, और कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा होगा तो वो लोन भी कम दे पाएंगे. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अगर बैंक रेट बढ़ती है तो बैंक लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती है, जैसे बैंक अगर मुझे लोन दे रही है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी वो राइज कर देगी, बढ़ा देगी. तो जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो लोगों का जो इंटरेस्ट है लोन लेने का वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना. लोगों का इंटरेस्ट मतलब लोगों का जो मन होता है लोन लेने का वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो लोग कम लोन की डिमांड करेंगे, एज इन इंटरेस्ट रेट आर हायर, देयरफॉर द पीपल विल बी टेकिंग लेस लोन्स, है ना. सिंपल हो गया. तो इस तरह से क्या हो गया, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो ओवरऑल इट इज टू चेक द मनी सप्लाई को कम करने के लिए काम किया जाता है. सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन बैंक रेट जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा. इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक अपनी बोरोइंग्स जो है वो कम करेगी, डिमांड लोन की जो है वो कम हो जाएगी, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. अगर 10% बैंक रेट है और अगर इसको 12% कर दिया जाए तो दिस विल हैपन. सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बैंक रेट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. दिस वी हैव सीन. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज, ड्यूरिंग डिफ्लेशन के टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, तो बैंक रेट को ठीक इसका अपोजिट, बैंक रेट को रिड्यूस कर देंगे. अब बताओ आगे रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, बताते जाओ जल्दी से. बैंक लोन ज्यादा लेगा. वेरी गुड. तो डिस्करेज की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पर, इनकरेज. इट विल एनकरेज. वेरी गुड. अभी क्या हो रहा इधर क्या है, डिमांड फॉर लोन्स फॉल्स, इधर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा. राइज हो जाएगा. ठीक है. प्रीवियसली अगर आपका इंटरेस्ट रेट 10% है तो अब कितना हो जाना चाहिए, 8%. कितना अच्छे से अंदाज लगा लिया आपने, 8% ही लिखा है ना. ओके, सो आपने जो बोला था बैंक रेट में हाँ, डिपॉजिट वो सिक्योरिटी वाला, तो वो सिक्योरिटी होगी किसकी, बिना सिक्योरिटी के? हाँ, सिक्योरिटी क्या हो सकती है ये पूछना चाह रहे हैं आप. गुडविल. यस सर. और सिक्योरिटी मतलब बिना सिक्योरिटी के लोन आरबीआई देगी, तो ऐसा एक बार बता दो, आप रिकॉल करवा. वेरी गुड. हाँ, नहीं ठीक क्वेश्चन है आपका. इसी पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट जो है वो पॉइंट देखने वाले हैं. बैंक रेट के बाद में एक तरह की और रेट आती है, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अब समझिए यहां पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो. अब यहां पर क्या हो रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट्स. एक कहलाती है रेपो रेट. ओके. अब बैंक रेट जो होता है ना, ठीक उसी तरह से रेपो रेट फंक्शन करता है, बट देयर आर टू डिफरेंसेस. दो डिफरेंसेस क्या है, बैंक रेट होता है लॉन्ग रन के लिए, रेपो रेट क्या होगा, शॉर्ट रन के लिए. और बैंक रेट के साथ में सिक्योरिटीज रखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन रेपो रेट के साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आर मस्ट. अब आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बैंक रेट ज्यादा होगी या रेपो रेट ज्यादा होगी? बैंक रेट ज्यादा होगी. क्यों होगी ज्यादा? सर वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है उस टाइम, वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स नहीं करने पड़ रहे. ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स नहीं करने पड़ रहे इसलिए ज्यादा होगी, और लॉन्ग टर्म के लिए भी दे रहे हैं. ठीक है. रेपो रेट में जनरली हो क्या रहा है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एक्चुअल में है क्या, है ना. सिक्योरिटी डिपॉजिट्स क्या है ये हम पूछ सकते हैं ना, क्वेश्चन बन सकता है ये हमारा. तो मानो क्या हुआ, बैंक ने कोई जमीन ले रखी है, उसके पेपर्स रख लो. बैंक्स ने कोई बॉन्ड्स अगर बैंक के पास में रखे हुए हैं, वो बॉन्ड्स जो है वो आरबीआई के पास में जाकर बैंक जो है वो रख सकती है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेपो रेट में जनरली अगर इसको दूसरे तरीके से हम लोग समझे तो रेपो रेट का मतलब क्या हो रहा है कि कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को आरबीआई को बेच देती है, आरबीआई को बेच देती ये बोलकर कि टाइम आने पर हम इसको खरीद लेंगे.
ठीक बात है। तो एक तरह से लोन नहीं ले रही है आरबीआई को, क्या कर रही है कमर्शियल बैंक, अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर रही है और वापस से वो परचेस भी कर लेगी। ठीक है, तो अब देखो ये जो सिक्योरिटीज मैंने बोला, जैसे कि आरबीआई के पास में बॉन्ड्स रखे हुए हैं, आरबीआई के कमर्शियल बैंक के पास में अपने कुछ बॉन्ड्स रखे हुए हैं या अपनी कोई प्रॉपर्टीज के पेपर्स रखे हुए हैं, है ना, कहीं जमीन वगैरह है उनके पास, उसके पेपर्स, वो सारी चीजें जो है वो बैंक जो है वो आरबीआई के पास में रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट लोन जो है वो लिया जा रहा है, तो वो लोन जो है वो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगेगी वो कहलाएगी रेपो रेट। तो इसमें टेक्निकली हो यही रहा है कि आरबीआई से ही पैसा लिया जा रहा है कमर्शियल बैंक को, है ना, कमर्शियल बैंक के पास पैसा आरबीआई से आ रहा है, बस डिफरेंस इतना है कि इस बार शॉर्ट टर्म के लिए वो पैसा जो है वो ले रही है बैंक, और साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक को जो है वो रखना पड़ रहा है। और इसमें फायदा जो है वो क्या है, फायदा ये है कि रेपो रेट का जो इंटरेस्ट है, मतलब रेपो रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो यूजुअली बैंक रेट से कम होती है। कितनी कम होती है ये मैं आप लोगों को प्रोबेबली कोशिश करेंगे आज, अगर हम लोग वेबसाइट अगर विजिट कर पाए आरबीआई की, तो उस पर मैं आप लोगों को ये चीज बता दूंगा। ठीक बात है, क्या ये समझ में आया? यस रेपो रेट का डिफरेंस समझ में आया? अब रेपो रेट से उल्टा एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। आप अंदाज लगाओ इसमें क्या होता होगा? लॉन्ग पीरियड के लिए होती होगी। लॉन्ग पीरियड रिवर्स रेपो रेट में क्या होता होगा? लॉन्ग पीरियड के लिए होती होगी कुछ सिक्योरिटी के लिए, ये मतलब अगेंस्ट में। लगाओ, अंदाज लगाओ थोड़ा। सर सर रिवर्स रेपो वापस के अंदर वही- सिक्योरिटी है और लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। देखो समझिए ना, रेपो रेट का मतलब क्या है, लोन किधर से किधर जा रहा है? आरबीआई टू आरबीआई कमर्शियल से बैंक, के पास आरबीआई से कमर्शियल बैंक जा रहा है पैसा। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक से पैसा कहां जा रहा है? आरबीआई के पास। तो कैसे? ये रिवर्स रेपो रेट होगी, यानी कमर्शियल बैंक को लगता है यार मेरे पास ज्यादा पैसे आ गए हैं, चलो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा देते हैं, इससे मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया, आरबीआई के पास पैसे जमा करवा दिए, आरबीआई बदले में उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो देगी, है ना, तो वो जो इंटरेस्ट देगी आरबीआई कमर्शियल बैंक को वो कहलाएगा रिवर्स रेपो। क्या है, समझ में आया? यस सर। अब इसमें मुझे बताओ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में से ज्यादा कौन सा होना चाहिए? रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होना चाहिए, सोचो। चलो आपको एक एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल ये है कि क्या हुआ कि मैं, एक शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर से बुक्स लेकर आया, ठीक है, बुक्स लेकर आ गया, नई नई बुक्स लेकर आ गया, और फिर 15 डेज के बाद मुझे पता चला यार कि मुझे तो सब्जेक्ट चेंज करना है यार, ये वाली बुक्स मुझे नहीं चाहिए। अब वो बुक्स वापस लेकर मैं अगर जाऊंगा शॉपकीपर के पास, तो शॉपकीपर से मैं बुक्स लेकर आया था मान लो 500 रुपीज, अगर मैं वापस शॉपकीपर को बुक्स बेचता हूँ तो शॉपकीपर मुझे 500 रुपीज देगा या कम देगा? सर कम देगा। कम देगा। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तो दे देगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। शॉपकीपर क्या करता है ना, दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लो मेरे पास कहीं से एक मोबाइल आ गया, है ना, एक फोन आ गया मेरे पास में, मतलब कोई मुझे गिफ्ट में मिल गया फोन, या कहीं से लॉटरी वॉटरी में फोन खुल गया, बट आई एम ऑलरेडी हैविंग अ फोन विद मी, मुझे फोन की जरूरत नहीं। तो मैंने सोचा इस फोन का क्या करें यार, तो मैंने सोचा यार दुकान पे जाके बोल देते हैं यार उनको कि वो लोग बेचते रहते हैं तो बेच देंगे फोन भी मेरा, ठीक है। अब जो फोन मुझे मिला लॉटरी में उसकी कीमत 20,000 रुपीज है मार्केट में। अगर मैं वो 20,000 रुपीज का फोन लेकर किसी शॉप पर जाता हूँ, शॉपकीपर वो फोन 20,000 में बेच रहा है, क्या वो मुझसे 20,000 में फोन ले लेगा? नो सर। नो नहीं सर। लेगा। तो आप समझो, जो सबको लोन बांट रहा है, ठीक है, जो सबको लोन बांट रहा है, वो अगर वो जो सबको लोन बांट रहा है वो क्या करने वाला है, इंटरेस्ट रेट उसको 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 जरूरत है क्या?
तो वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा वो देगा तो- या कम देगा? कम। वो इंटरेस्ट रेट कम देगा। बहुत सिंपल है, सिंपल बात होगी। वो इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या करने वाला है, कम देने वाला है। ये बहुत सीधा सीधा हम लोगों को जो है वो यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होगा, आरबीआई डज द सेम। आरबीआई भी यही वाली चीज जो है वो करता है कि आरबीआई जब लोन देता है कमर्शियल बैंक को तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेता है। उस ज्यादा इंटरेस्ट रेट को हम रेपो भी बोल सकते हैं और बैंक रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेपो और बैंक रेट में डिफरेंस आपको पता चल गया। लेकिन जब कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को जमा करवाती है या आरबीआई पर पार्क करती है तो आरबीआई कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट रेट पर जो है वो पैसा अपने पास रखता है, यानी बैंक को कम इंटरेस्ट रेट जो है वो देगा। उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो। ठीक है, अब इसमें एक टर्म यूज करते हैं हम लोग सरप्लस फंड, कि कमर्शियल बैंक के पास जब भी सरप्लस फंड आ जाता है तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, उस पैसे को आरबीआई को जमा करवा देती है। अब इसमें यह है कि जनरली अब ऐसा क्यों करेंगे, बैंक तो ये सोचे कि सरप्लस फंड है तो मैं ज्यादा लोन बांट दूं, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि बैंक चाहकर भी लोन जो है वो ज्यादा बांट नहीं सकती। ऐसे में बैंक जो है वो सोचती है कि इन फंड्स का क्या किया जाए, तो वो आरबीआई के पास में जमा करवा देती है। कभी कभी आरबीआई भी मांग लेता है बैंक से पैसा। ठीक है, ऐसी आ जाती है कभी कभी स्थिति। आरबीआई बोल देता है कि लाओ भैया लाओ पैसे लेकर आ जाओ, हम तुमको थोड़ा इंटरेस्ट रेट जो है वो दे देंगे। या कभी रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया तो बैंक को लगता है हाँ यार आरबीआई के पास अब पैसा जमा करवाने में फायदा है, तो जमा करवा देता है। ठीक है, इस तरह से ये मामला चलता है। क्या रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस समझ में आया? सर इंटरेस्ट है Yes, वो sir. बैंक रेपो रेट में ज्यादा मिलेगा या बैंक रेट में? थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम फुल है थोड़ा सा। हाँ, सर इंटरेस्ट होगा वो रेपो रेट में ज्यादा होगा या फिर बैंक रेपो रेट में? इंटरेस्ट जो है वो मतलब देखो, रेपो रेट में या बैंक रेट? हाँ बैंक रेट में ज्यादा होगा, मतलब कमर्शियल बैंक ज्यादा पे करेगी इंटरेस्ट अगर वो बैंक रेट पर लेगी। अगर देखो इसमें रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आप समझिए। अगर मान लो मैं एक बैंक हूं, अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए तो मैं बैंक रेट पर लोन लूंगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए और मेरे पास अपनी सिक्योरिटीज रखी है तो मुझे रेपो रेट पर लेना चाहिए या बैंक रेट पर लेना चाहिए? रेपो रेट। हाँ, रेपो रेट। रेपो रेट पर। ये बहुत सिंपल हो गया है ना। अब देखो आपको ऐसा कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ आपको बहुत सिंपल एक काम ये करता हूँ। स्लाइड इज विजिबल टू यू नाउ? अभी दिख Yes, रही है sir. स्लाइड Yes, आपको? sir. ठीक है, स्टे ऑन द स्लाइड ओनली, स्लाइड पर ही रहो आप। ठीक है, आई विल जस्ट टेक यू टू द वेबसाइट ऑफ आरबीआई। क्या करना होगा ये मैं बता देता हूँ, किस तरह से आरबीआई की वेबसाइट पर जाना है आपको। ठीक है, आई विल जस्ट शेयर। ओके, यू हैव टू गो टू गूगल। गूगल पे टाइप करना है आरबीआई, कितना लिखोगे आप, बस आरबीआई एंड सी डाउन हियर। आरबीआई का एम्बलम आ गया। ये आरबीआई की वेबसाइट जो है वो हमारी यहाँ से ओपन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नाउ व्हेन वी आर ऑन आरबीआई वेबसाइट, अब देखो आरबीआई की वेबसाइट पर जाते से हमको क्या नजर आ रहा है, व्हाट वी आर सीइंग हियर इज, ये देखो करंट रेट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको कुछ? Yes, sir. करंट रेट लिखा हुआ Yes, कुछ sir. नजर आ रहा है आपको, है ना? आ रहा है नजर में? अब करंट रेट के बाद देखो यहाँ पॉलिसी रेट्स लिखा हुआ है Yes, sir. है ना? पॉलिसी रेट्स को क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं इसको। पॉलिसी रेट्स को क्लिक करते हैं। देखो पॉलिसी रेट्स को क्लिक करने पर हमको क्या क्या नजर आ रहा है? पॉलिसी रेपो Repo रेट rate 4. Reverse repo rate, Reverse marginal repo rate standing facility rate, bank rate. वेरी गुड, नजर आ गया। तो ये पॉलिसी रेपो रेट हमारी रेपो रेट है। ठीक है, 4%. अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं और फिर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। नाउ लुक हियर, हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको क्या नजर आ रहा है इधर से, इसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बैंक रेट कितनी है? 4.25%। बैंक रेट इज हाउ मच? 4.25%। और रेपो रेट कितनी है? 4%।
बोलो ज्यादा रेट कौन सी है? बैंक रेट। बैंक बैंक रेट। बैंक रेट ज्यादा क्यों है बताओ? सर क्योंकि जो वहाँ पे बैंक मतलब आरबीआई सिक्योरिटीज नहीं ले रहा है। वेरी गुड, Security बिना deposit सिक्योरिटीज नहीं के है। लोन मिल रहा है, इसलिए बैंक रेट जो है वो कंपैरेटिवली हायर। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम लोग। यहां पर एक लिखा है रेपो रेट, एक लिखा है रिवर्स रेपो रेट। दोनों में से कौन सी ज्यादा है? रेपो रेट। रेपो रेट। रेपो रेट ज्यादा है। क्यों रेपो रेट ज्यादा है बताओ? क्योंकि जो आरबीआई लोन दे रहा है। वेरी गुड, आरबीआई लोन दे रहा है तो आरबीआई बड़ा आदमी है भैया, तो आरबीआई क्या करता है, ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रिवर्स रेपो रेट में बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करवा रही है, तो बैंक जब जमा करवाते हैं तो आरबीआई कम देता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप अपनी बैंक्स को चेक करें। जैसे मेरी कोई बैंक है, मान लो मेरी एसबीआई बैंक है, एसबीआई में अगर मैं एफडी करवाता हूं, एफडी मतलब मैंने कुछ 2 लाख रुपए एक साथ जो है वो जमा करवा दिए बैंक में, बैंक मुझे इंटरेस्ट रेट जो है वो कितनी देती है, 6% के आसपास देती है। कि मेरा जो 2 लाख रुपए जमा करवाया उस पर बैंक मुझे केवल 6% इंटरेस्ट देती है। लेकिन अगर बैंक से मैं 2 लाख रुपए का लोन ले लूं, तो बोलो बैंक मुझे 6% पर दे देगी लोन, या फिर 6% से ज्यादा पर देगी? सर ज्यादा पे दे। ज्यादा पर देगी। तो बैंक मेरे साथ जो कर रही है मुझे ऐसा लगता है गलत है ना? तो ऐसा बोलते ना हम लोग कि हर बाप का एक बाप होता है। तो जो कमर्शियल बैंक हमारे साथ कर रही है आरबीआई, वो कमर्शियल बैंक के साथ करता है। ठीक है, तो जो बड़ा है वो तो ऑब्वियसली यार उसको जरूरत थोड़ी है क्या, तो उसको जरूरत नहीं है तो वो तो करेगा ही थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का ये रिलेशन है। दीज आर दी करंट रेट्स। तो आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आपको पता लगाना हो, है ना, इवन जब आप बोर्ड एग्जाम में जाते हैं उससे पहले भी आप क्या करें, एक बार आरबीआई की वेबसाइट विजिट करनी है। कैसे विजिट करना है मैंने बता दिया आपको, सिंपल देखो, आरबीआई के होम पेज पर ये लिखा होगा करंट रेट्स, और इन करंट रेट्स को हम लोगों को यहाँ से चेक कर लेना। तो ये करंट रेट चेक कर लो, हमको यहाँ से पता चल जाता है कि क्या है। इसमें एक रेट जो है वो बच गई है, जिसको एमएसएफ बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है, इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, है ना, ऑल्दो नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट फिर भी मैं आपको ये वाली चीज भी बाद में बता दूंगा। ठीक है, सर क्या इसका इतना सा मतलब ये क्लियर होगा हुआ कि आपको? हाँ बोलो। आरबीआई होगा वो बैंक मतलब लोन देता है, बैंक रेट पे अगर देगा तो वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आरबीआई बैंक रेट पर अगर देगा तो ज्यादा इंटरेस्ट, ऑब्वियसली, क्योंकि बैंक रेट इज ग्रेटर देन रेपो रेट। और उसका रीजन क्या बताया कि बैंक रेट में क्या हो रहा है, बैंक रेट में आरबीआई इज नॉट आस्किंग फॉर सिक्योरिटीज, लेकिन रेपो रेट में सिक्योरिटीज के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो सीधी बात है, अगर सिक्योरिटीज आप दे दो, आपके पास सिक्योरिटीज हो, दे दो, कम में आपको मिल जाएगा लोन। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आप समझिए प्राइवेट बैंक एंड गवर्नमेंट बैंक। अगर मुझे लोन लेना है, मैं प्राइवेट बैंक से जब लेता हूं तो प्राइवेट बैंक मेरे को कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट बैंक। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, गवर्नमेंट बैंक मुझसे खूब सारा डॉक्यूमेंटेशन करवाती है, तो डॉक्यूमेंटेशन करवाएगी, वो अपना सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ जो है वो देखकर लोन देगी। तो सीधा है कि जब भी सिक्योरिटीज या कोलेटरल के अगेंस्ट अगर लोन लिया जाएगा तो लोन जो है वो आपका सस्ता पड़ेगा आपको। बैंक में भी जैसे एग्जांपल देखो, कमर्शियल बैंक में अगर मैं गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेता हूं तो मुझे कम इंटरेस्ट पे मिलता है, क्योंकि मैं गोल्ड बैंक में जमा करवा देता हूं। तो बैंक जो है वो अपने आप को सेफ समझती है कि बैंक इज एट सेफर साइड, कि फलाना बंदे ने गोल्ड अगर मुझे जमा करवा रखा है मतलब अपना पैसा सेफ है, तो मुझे कम इंटरेस्ट पर लोन दे देगा। लेकिन मान लो अगर मैं गोल्ड के अगेंस्ट लोन नहीं लेता हूँ, मैं एजुकेशन लोन लेता हूँ जिसके अगेंस्ट मेरे पास में कोलेटरल नहीं है कुछ भी, तो क्या होने वाला है, तो वो मुझसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से सिंपल फंडा जो है वो हमारा काम करता है। क्या इतना और सर क्लियर हुआ? अगर कभी किसी कोई बैंक जैसे उन्होंने आरबीआई से लोन लिया और कोई बैंक लाइक वो लोन लेके भाग गया कहीं, तो बिना कोड लेटर के लोन लिया तो? देखो, ऐसा ऐसा होता नहीं, बैंक कहाँ भागेगा, सबसे पहले समझो, बैंक इज नॉट अ पर्सन। कोई भी बैंक जो है वो एक आदमी नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, बैंक जब एस्टेब्लिश होती है तो बैंक के एस्टेब्लिशमेंट में खूब सारा पैसा लगता है। बैंक कहीं पर जमीन लेगी, बैंक कहीं पर बिल्डिंग लेगी, बैंक आरबीआई को पैसा जमा करवाएगी। तो मानो ऐसा हो जाता है कि किसी बैंक ने आरबीआई से पैसा ले रखा है और बैंक बोल दे भैया हम तो खत्म, हम तो चले भैया, ठीक है, और जो भी है वो निकल गए झोला वाला बांध के, तो कोई बात नहीं। आरबीआई के पास में एक तो सिक्योरिटी वाला पैसा रखा है, ठीक है, दूसरा आरबीआई क्या करेगी, उस बैंक के जितने भी एसेट्स है
बिल्डिंग, लैंड, उसके नाम पे जितने बॉन्ड, शेयर वेयर, वो सारी की सारी चीजें जो है वो अपने अंडर ले लेगी और उनको बेच बाच कर आरबीआई जो है वो सारे पैसे का वसूली कर लेगी। ठीक है, और तो सर इतनी उनके आसानी पास से ये होता नहीं। हाँ आरबीआई के पास तो ऑलरेडी वो पैसे भी तो होते हैं जो मतलब वो रखती है थोड़े हाँ हाँ, मतलब वो रहेंगे ना, वो उसी को तो सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल रहे हैं। बैंक का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। पर चलो मान लो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट से भी ज्यादा का लोन अगर ले लिया है ना, तब भी कोई बात नहीं, बैंक के जितने भी एसेट्स होंगे उन सारे एसेट्स पे आरबीआई जो है वो कब्जा कर लेगी। ठीक है, और उसके बाद उन सारे एसेट्स को बेचना होगा, जो भी डिसीजन लेना होगा वो आरबीआई डिसीजन ले लेगी एंड आरबीआई विल सेटल। ठीक है, तो आरबीआई इतनी आसानी से नुकसान में नहीं जाती। ठीक है, क्या क्लियर हुआ इतना? यस वापस से Yes, स्लाइड पर आ sir. जाए। Yes, यस sir. चलो ठीक है, कमिंग बैक टू द स्लाइड। ओके, तो ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का फंडा हमको समझ में आया। अब बताओ क्या करना चाहिए रेपो रेट का इन्फ्लेशन के टाइम पर? बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए, वेरी गुड। रेपो रेट को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, वेरी गुड। ओके, सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन व्हाट वी विल डू इज वी विल इंक्रीज द रेपो रेट। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे हम लोग रेपो रेट को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने से क्या होगा? सेम ना, जो बैंक रेट का फंक्शन है वही रेपो रेट का फंक्शन है, तो कोई टेंशन नहीं। तो जैसा बैंक रेट में करेंगे वैसा ही रेपो रेट में करेंगे। सो दिस इज हाउ वी विल डू दिस। अब मुझे बताओ रिवर्स रेपो रेट में हमको क्या करना चाहिए? चलो पर पहले एक काम करते हैं, इसका अपोजिट बात करते हैं। डिफ्लेशन के टाइम में क्या करेंगे रेपो रेट के साथ में? सर रेपो रेट को Increase घटाएंगे कर और देंगे। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली सेम उसी तरह से करेंगे हम लोग जैसा, ये देखो दोनों अभी रेपो रेट का चल रहा है, रेपो रेट के साथ वही होगा जो बैंक रेट के साथ हम करते हैं, क्योंकि टेक्निकली दोनों ही एक तरह की इंटरेस्ट रेट है, केवल वो लॉन्ग टर्म और सिक्योरिटी वाला अंतर है, तो उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो रेपो रेट के साथ भी वही चीज होगा जो बैंक रेट के साथ करेंगे। हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, बस ये हमको समझ में आया कि रेपो रेट जो है वो बैंक रेट से कम होती है। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट वाला जो मामला है वो क्या करेंगे हम लोग, ये समझना होगा हमको, है ना। तो रिवर्स रेपो रेट के टाइम हम लोग क्या करने वाले हैं? बोलो, रिवर्स रेपो रेट के टाइम क्या इन्फ्लेशन के बाद तो इन्फ्लेशन के बाद रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देंगे। इन्फ्लेशन के टाइम पे मतलब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो बिहेवियर है वो एक जैसा रहेगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम में, अलग अलग रहेगा? सर अलग अलग होगा। बोलो, अलग अलग होगा बिहेवियर या एक जैसा होगा? ठीक है, इसको इसको सेम रहेगा। फ्लो चार्ट से समझ के देखते हैं इसको, है ना। क्या हुआ? इन्फ्लेशन हुआ तो रेपो रेट तो बढ़ाएंगे। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा? कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम लोन लेगा, और कम लोन लेगा तो कम लोन देगा, और कम लोन देगा तो मनी सप्लाई कंट्रोल। ठीक बात है। अब रिवर्स रेपो रेट का क्या करेंगे? तो रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लेशन के टाइम पर अगर हम घटा देते हैं, मान लो लेस कर देते हैं, अगर रिवर्स रेपो रेट कम कर देंगे तो कम करेंगे तो क्या होगा? बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा नहीं करवाएगी, रादर बैंक विल गिव लोन। तो क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या किया जाएगा? रिवर्स रेपो रेट को भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करवाएगी, और आरबीआई के पास पैसा चला गया तो मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, मार्केट में पैसा नहीं जाएगा मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल। यानी बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तीनों का फंक्शन एक ही तरह से काम करता है। ठीक है, तीनों को क्या करेंगे हम लोग? एक ही तरह से जो है वो तीनों के तीनों जो है वो फंक्शन करेंगे। ठीक है, क्या इतना समझ में आया आपको? सो मतलब अगर sir. इन्फ्लेशन भी रहता है तो बैंक मतलब रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में बढ़ेगी, हाँ, रिवर्स रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। ठीक बात है। बोलो, सेम चीज करेंगे तीनों के साथ। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। इन्फ्लेशन के टाइम पे तीनों को बढ़ाना है और डिफ्लेशन के टाइम पे तीनों को घटाना है। याद हो गया? Yes, sir. यस चलो, सर। सर इतना सा है, अब ज्यादा उलझना ही नहीं है अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है?
LRR, LRR क्या होता है? LRR लीगल रिजर्व रेशियो। हाँ, वेरी गुड, ये तो अच्छा बता दिया आपने। LRR लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो LRR, ठीक है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। पर होता क्या है, तो हम लोगों ने पहले बात की थी ना कि लीगल रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि बैंक के पास जितना भी पैसा है उस पैसे का एक पोर्शन बैंक को आरबीआई के पास जमा करवाना होता है, एक पोर्शन खुद के पास रिजर्व में रखना पड़ता है, और बाकी जो पैसा बचा उसको आरबीआई लोन दे सकती है। ठीक है, कैसे, इसको समझते हैं हम लोग। मान लीजिए, है ना, दो तरह की रेट्स हो गए हमारे पास। एक रेट को हम लोग बोलेंगे, यही लिख देते हैं, देखो, एक रेट को हम लोग बोलते हैं CRR और एक रेट को बोलते हैं SLR। CRR किसके पास जमा होता है? आरबीआई के पास। SLR कहां पर होता है? बैंक के पास खुद ही। ये CRR जो है किस फॉर्म में होता है? कैश के फॉर्म में होता है। SLR किस फॉर्म में होता है? तो SLR गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है, और बॉन्ड्स के फॉर्म में हो सकता है, सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ये SLR, यानी ये भी एक तरह से रिजर्व। अब देखो काम कैसे कर रहा है ये। सपोज किसी बैंक के पास में अगर 100 करोड़ रुपीस हैं, CRR कितना हो गया हमारा? 3%, यानी 3 करोड़ रुपए तो इधर निकल गए। SLR कितना है? मान लो 18%। 18% है मतलब कितना हो गया? 18 करोड़ रुपए यहां पर आ गए। तो टोटल कितना हो गया? 21 करोड़। तो 21 करोड़ तो चला गया रिजर्व में, और बाकी 79 करोड़ का बैंक जो है वो लोन दे सकती है। तो 21 करोड़ रिजर्व में चला गया, 21 करोड़ में से 3 करोड़ गया आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में, और बाकी का जो 18 करोड़ है वो बैंक ने खुद अपने पास में रख लिया, क्योंकि ये 18 करोड़ में से ही तो सारे ट्रांजेक्शन हैंडल होंगे। हम लोग जो एटीएम से पैसा निकालते हैं, बैंक से विड्रॉल करते हैं, ये इस 18% पैसे में से मैनेज होता है, और बाकी 79% जो है वो आरबीआई कमर्शियल बैंक क्या कर सकती है? लोन दे सकती है। ये क्लियर हुआ? सर ये 18% इनफ होता है क्या? देखो इनफ होता है, ये इसको भी आरबीआई डिसाइड करती है। चलो वापस से चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, लेट मी टेक यू अगेन टू द वेबसाइट। देखो ये हमने एक पोर्शन देखा, दूसरा पोर्शन देखो, यहाँ क्या लिखा है? रिजर्व रेशियो। क्या ये नजर आ रहा है? कैन यू सी दिस? Yes, sir. इसको मार्क Yes, कर देता हूं। sir. रिजर्व रेशियो नजर आ रहा है। अब हम क्या Yes, करते sir. हैं? नाउ अगेन लेट्स क्लिक ऑन रिजर्व रेशियो। क्या लिखा है? CRR 4%, SLR 18%। कितना हो गया? CRR 4% और SLR 18%, यानी टोटल 22% पैसा जो है वो बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है। 4% किसके पास जाएगा? बताओ जल्दी। RBI 4% आरबीआई के पास जाएगा। कौन से फॉर्म में जाएगा? कैश। कैश। और 18% क्या करेगी बैंक? कमर्शियल बैंक में लोन देगी। अपने खुद के पास रख लेगी। किस किस फॉर्म में रहेगा वो? गोल्ड, वेरी गुड। बॉन्ड, गोल्ड, कैश, है ना, किसी भी तरह के लिक्विड फॉर्म में रख सकती है, जिसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश के फॉर्म में। ठीक है, उसमें रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये रिजर्व है। अच्छा, ये एसएलआर जो है बैंक को क्यों मेंटेन करना होता है? ताकि तो वो अपनी डेली मीट आउट, मतलब जो डेली के हाँ। ट्रांजैक्शन है उनमें मीट आउट कर सके। वेरी गुड। जो ट्रांजेक्शन है उनको वो मीट आउट कर सके, इसलिए अपने पास रखता है। वेरी गुड, इतना आसान है, आपको एक चुटकी में क्लियर हो गया एकदम, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये रिजर्व रेशियो को भी हम लोग हटा देते हैं। हाँ बोलो सर, ये रेशियो चेंज होते रहते हैं क्या? बिल्कुल चेंज होते रहते हैं, बिल्कुल। ये देखो मैंने जो 3% लिखा था ना, इट वाज एक्चुअली 3%। आज जब मैं पिछली क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो वो 3% हो गया था। ठीक है, अभी क्या हो गया? वापस से ये बढ़ गया, 4% हो गया, तो अब मैं वापस से चेंज करके इसको 4% कर। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो बदलता रहता है। 3.5% भी हुआ था एक बार। एसएलआर जो है वो कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। एसएलआर यू समझो, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब 22% था, उसके बाद 21%, फिर 19.5%, 18.75%, अभी 18% हो गया। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है। और देखने के लिए हमारे पास में सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, गूगल पर टाइप करना है आरबीआई, आरबीआई की वेबसाइट पर जाना है, rbi.org.in, ये ऊपर लिखा हुआ है। होम पेज पर ही हम लोगों को ये सब नजर आ जाएगा। करंट रेट्स, पॉलिसी रेट्स, रिजर्व रेट्स, इवन एक्सचेंज रेट भी यहाँ पर हमको दिख जाती है, जो अभी फिलहाल हमारे काम में नहीं आएगी, इसको हम
लेटर ऑन जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये आगे की कुछ और चीजें हैं। आरबीआई की वेबसाइट बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो है ना, अगर आप विजिट करोगे ना पूरा तो बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, सारी चीजें इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। फिलहाल अभी मैं आप लोगों को ज्यादा इसके ऊपर जो है नहीं बता रहा हूँ, वरना हम टॉपिक से भटक जाएंगे और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, चलो कमिंग ऑन टू दी, वापस से आ जाते हैं लौट कर हमारे स्लाइड पे। तो सीआरआर और एसएलआर आपको समझ में आ गया, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बोलो कोई टेंशन है? नो सर। नो सर। कोई टेंशन नहीं है ना। ये देखो 2020 में 3% थी, ये मैंने ही चेंज किया था। 20 मैंने चेंज किया, मतलब आरबीआई ने चेंज उधर किया, मैंने स्लाइड में चेंज किया। अभी वापस से 4% हो गई है, तो आज इसको मैं वापस से अपडेट कर दूँ। ठीक है, तो ऐसे हमको अपडेट करते रहना चाहिए। ये लीगल रिजर्वेशन की बात है। अब देखो समझने के लिए वापस देख लेते हैं इसको, हम लोगों ने पढ़ तो लिया ही ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कमर्शियल बैंक के साथ में रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ एसएलआर जो है उसको किस फॉर्म में रख रहे हैं हम लोग? लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रख रहे हैं। ठीक है, अब बोलो इन्फ्लेशन के टाइम पे सीआरआर को क्या करेंगे, एसएलआर को क्या करेंगे? यार इंक्रीज करेंगे। वेरी गुड, इन्फ्लेशन के टाइम पे इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि इंक्रीज करने से क्या होगा, बैंक को ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, और बैंक अगर ज्यादा रिजर्व रखती है तो लोन कम दे पाएगी, ज्यादा दे पाएगी? ज्यादा। अरे रिजर्व ज्यादा रखती है तो लोन ज्यादा देगी या कम देगी? नहीं सर, कम देगी, कम देगी। कम देगी, वेरी गुड। रिजर्व ज्यादा रखेंगे तो लोन कम दे पाएगी, कम दे पाएगी तो मनी सप्लाई कंट्रोल। यस सर। यानी इन्फ्लेशन के टाइम पर सीआरआर और एसएलआर यानी दोनों ही तरह की रिजर्व रेट को हम बढ़ाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 5 चीजें पढ़ी है। इन्फ्लेशन के टाइम 5 को बढ़ाना है, और डिफ्लेशन के टाइम 5 को कम करना। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इतना याद करना इतना आसान हो गया। सबको बढ़ा दो इन्फ्लेशन हो तो, और सबको घटा दो डिफ्लेशन। ठीक है, तो रेस करना है। रेस करने से क्या होगा, लेंडिंग कैपेसिटी जो है कमर्शियल बैंक की वो कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका जो है वो मामला जो है वो ठीक ठीक बैठ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको स्टडी अगर हम लोग करें, जैसा मैंने बोला कि 2020 में सीआरआर 3% हो गया था, लेकिन अभी 4% हो गया। तो क्या आपको लगता है कि कंट्री में इन्फ्लेशन आया जिसकी वजह से आरबीआई ने ये रेट को चेंज किया? यस सर। यस Yes. सर। डिड यू ऑब्जर्व कि महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज हुई 2020 के बाद में? इसलिए Yes. आरबीआई ने क्या किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपका सीआरआर को इंक्रीज कर दिया। यानी बैंक से पैसा जो है वो अब आरबीआई के पास में जो है वो चला गया। ठीक है, मजा आ गया। इस तरह से चीजें जो है वो लिंक हो जाती है। ठीक है, डिफ्लेशन के टाइम पे जो है वो हम उसको कम कर देंगे, जिससे लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जितना कम रिजर्व रखेंगे उतना अच्छा। अब जैसे इसमें आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं, है ना। इन द ईयर 1991, है ना, इसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, लौट कर वापस इस पे आ जाते हैं। हमने बोला ना बैंकों को, बैंक आरबीआई ने जो है बैंक को थोड़ा सा खुला छोड़ दिया, थोड़ी सी छूट दे दी। अब समझे ना क्या छूट दी। तो 1991 में सीआरआर जो है वो कितना हुआ करता था बताओ? 1991 में सीआरआर 15% था। सीआरआर कितना था? 15%। ओहो हो, बोलो कैसा लग रहा है? तभी तो मजा आ रहा है। 4% ही है। मजा आ रहा है ना। और 91 से पहले एसएलआर कितना था? एसएलआर 38% तक था। तो भैया 15% और 38% को जोड़ लो, तो बैंक को कितना रिजर्व रखना है और कितना लोन दे रही है बैंक? सर 50% अमाउंट तो उनका ये पूरा हो गया था। हाँ ठीक है, कितना हो गया? 53% पैसा जो है वो तो 53। रिजर्व रखना है भैया। उसके बाद जो बचे लोन देना है, तो क्या लोन देगी और बैंक क्या कमाई करेगी? तो 91 से पहले इसलिए बैंक की हालत खराब थी। 91 के बाद में धीरे धीरे इसको घटाने लग गए हम, सीआरआर को घटा घटा के 2020 में तो 3% लेकर आ गए। अभी जाके हमने वापस 4% किया। 4। बट 3-4% में अभी देखो बैंक के पास में कितना सारा पैसा है जिसको बैंक जो है वो लोन दे सकती है। और बैंक जितना क्रेडिट देगी उतना क्या होगा, कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कंट्री की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो बोलो आरबीआई ने अच्छा काम किया या नहीं किया ये वाला? किया। सर अच्छा सही काम किया। किया। पर सर इसका मतलब ये हो गया कि 1991 में कि इन्फ्लेशन ज्यादा था। हाँ पकड़ में आ गई बात। 1991 से 1991 के टाइम इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गई थी, बहुत हाई हो गई थी। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट वाज वेरी हाई।
ठीक है। जैसे 91 से पहले अगर हम लोग 80s वाली लाइन में चले जाएं, 85 के बाद में, तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो आपका 30% तक चला गया था। आज की डेट में इन्फ्लेशन रेट कितना है? 6%, 7% के आसपास इन्फ्लेशन रेट होगा। ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये भी 2020 से पहले तो डाउन आ गया था। जब रघुराम राजन वाज दी आरबीआई गवर्नर, उस समय उन्होंने टारगेट किया था कि इन्फ्लेशन रेट को कम करना है, और कम करते करते ही ब्रॉड इन्फ्लेशन रेट टू 5% ओनली। उसके बाद ये तो कुछ और इस तरह की चीजें हुई कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसके बाद में बढ़ा, है ना। इकोनॉमी के अंदर जो भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आए उसकी वजह से रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा, और अभी हम देखते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वापस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है ना। पेट्रोल की प्राइसेस आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से सीआरआर जो है उसको इंक्रीज करना पड़ा, ठीक है। तो ये इस तरह से फंक्शन करता है, ठीक है। जुड़ गई बात? चलो, तो ये बात अगर हम लोगों को समझ में आ गई है तो आज के लिए यहीं पर रोक दें, अगला फंक्शन कल पढ़े। यस बोलो। सर। सर आरबीआई Yes, कैसे पैसा yes. कमाता है? हाँ बोलो। आरबीआई कैसे पैसा कमाता है? आरबीआई को पैसा कमाने की क्या जरूरत है? आरबीआई तो पैसे का सप्लाई करता है ना। सर तो भी कमाता तो होगा ना कुछ ना कुछ, किसी ना किसी देखो source से। आरबीआई के पास पे पैसा आता है ना, इसी को तो सारी चीजें पढ़ेंगे उसके बाद पता चल जाएगा आरबीआई के पास पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। एक बार सारे फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे कि आरबीआई के पास में सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आरबीआई के पास पैसा इकट्ठा होता है, ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। सर जैसे कोई लोन लेता है और लोन लेके सर कोई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करता है, तो सर उससे कंट्री की ग्रोथ कहाँ से हो रही है? अगर कोई हमारे यहाँ से लोन लेता है और किसी दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर देता है, ऐसा? यस सर। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल। यहाँ से लोन लेगा, कहीं और अगर इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट अगर वो इंडिया लेकर आता है तो इंडिया को फायदा मिल सकता है। बाकी यूजुअली तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है, आगे हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें पढ़ेंगे कि अगर पैसा अगर बाहर की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमारी करेंसी जो है वो बाहर की कंट्री में जाती है, उससे बीओपी को नुकसान है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बीओपी को ऑब्वियसली नुकसान है। ओके सर। पर अगर प्रॉफिट फिर लौट कर इंडिया आता है ना, तो फिर उसमें फायदा हो सकता है। लेकिन कुल मिला के इनिशियली तो हम एनकरेज नहीं करते हैं इस बात को कि भैया हमारे यहाँ से लोन लो और बाहर जाके इन्वेस्ट करो, है ना। हम ये बोलते हैं लोन यहाँ से लो, इन्वेस्ट भी यहीं करो, ठीक है। यस सर। चलो आज के लिए यहीं पर रोकते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके Thank सर। you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।